अपॉर्चुनिटी, पहला चांस मैं आपको दूंगा ताकि आप लोगों के पास अगर वो क्वेश्चन है तो वो आप कीजिए। लास्ट संडे से ताल्लुक़ रखते हुए सरमन से, टीचिंग से, हमने फाइनल एक वर्डिक्ट यहाँ डेवलप किया था कि टंग्स होली स्पिरिट के बैप्टिज्म का साइन नहीं है, मिसअंडरस्टूड है और मिस टॉट है, गलत सिखाया गया है, परसेप्शंस गलत हैं, ऑब्जर्वेशंस गलत हैं। और मेजर डिफरेंस था, मेरा फोकस था जो मैंने साबित करने की कोशिश की कि जब प्रोफेसी हुई थी बैप्टिज्म के बारे में कि वो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा देगा, तो प्रोफेसी में कहीं पर ये नहीं कहा गया था कि उसके साइंस ये होंगे, क्योंकि जब ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स प्रोफेसीज देते थे तो वो साथ यहूदियों के लिए साइंस भी बोला करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहा करते थे कि इसका निशान ये होगा कि हाँ वो आके की कहता तुसी पाओगे चरनी च लिपटिया। दे वर गिविंग साइंस विद द इंस्ट्रक्शंस और द प्रोफेसी। सो आप उठाकर उसे स्टडी कर सकोगे, तो वो मेरा टॉपिक नहीं है। बहरहाल प्रोफेसी को जब हमने देखा, सारी अनाजील में से उठाकर प्रोफेसी एक ही थी, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखा कि साइन के साथ कोई बात हुई है। अब जब हम आगे आए तो हमने नए अदरामे की मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को देखा, तो उसमें से हमने ऑब्जर्वेशंस डेवलप की कि बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि राइटर्स ने, ऑथर्स ने केयरफुली लफ्ज़ बैप्टिज़ो को जहाँ लिखना है बैप्टिज़ो लिखा है। अगर वो पानी के बपतिस्मे के लिए बैप्टिज़ो लफ्ज़ लिख सकते हैं तो वो रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए भी लिख सकते थे। सुनिए ध्यान से, मैं नहीं अभी टीच कर रहा बपतिस्मे कितनी तरह के हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो, जीसस क्राइस्ट ने जब डिसाइपल्स को बोला था, उन्होंने कहा था कि तुम उनको बाप, बेटे और रूह कुदस। सो बेटे का अगर बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा होता है, शायद आपको नहीं पता, जो आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं वो बेटे का बपतिस्मा होता है। ध्यान से सुनो अगर आपको नहीं पता। पानी का बपतिस्मा रिजेम्बलेंस दे रहा होता है कि आप मसीह में मरे, दफन हुए और जी उठे। जब आप हौज में उतरते हो दैट इज अ साइन कि आप मरे हो। जब आप पानी में होते हो दैट इज अ साइन कि आप दफन हो चुके हो मसीह में। और जब आप पानी से बाहर आते हो इट्स अ साइन दैट यू आर रेजुरेक्टेड एज ए न्यू पर्सन। तो ये मसीह का बपतिस्मा है। आगे चल के आप पढ़ो इमाल की किताब में तो आपको नजर आएगा कि वो यीशु का जब बपतिस्मा दे रहे होते थे तो पानी का दे रहे होते थे। इस पर भी बड़ी लड़ाई चली हुई है कि रसूलां के बाद यीशु का बपतिस्मा देता, लेकिन जीसस ने उन्हें कहा था बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में, इन द पर्सन। हम नाम की बात नहीं कर रहे कि जो तुसी तुहानू बपतिस्मा देवां तो मैं कहां कि बाप बेटे रूह कुदस के नाम च तुहानू मैं बपतिस्मा देना दैट्स ऑल हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। ये एक्सपीरियंसेस थे तीनों अलग-अलग। इट वॉज नॉट लाइक दिस कि तुसी पानी का बपतिस्मा लैन दे जे ते मैं या कोई होर प्रीचर या कोई टीचर या जड़ा बपतिस्मा देने वाला है इवेंजलिस्ट वो ये कह दे कि मैं तेन बाप बेटे रूह कुदस आज बपतिस्मा देना तो तिन्ने हो गए। नहीं, क्योंकि पानी का बपतिस्मा जीसस क्राइस्ट में आपकी एंट्री को बोल रहा है कि आप अब जीसस में पेवस्त हो गए और उसी में ही अब मैं हवाला जा दे सकता हूँ आपको, लेकिन बपतिस्मा मेरा टॉपिक अब नहीं है आज, इसलिए इसे छोड़ देता हूँ अभी। अब जब पानी का बपतिस्मा हो जाता है तो आपने देखा कि रूह कुदस का बपतिस्मा अलहदा से एक चैप्टर है, अलहदा से चैप्टर है। अब इसमें आगे बहुत सारी इख्तराहात हैं, बहुत सारी आगे बातें खुलती हैं। बैप्टिज्म मेरा टॉपिक नहीं है, मैं ज़ुबानों पर क्वेश्चन चाहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है। साइन नहीं है, हमने डेवलप किया था। बैप्टिजो वर्ड केयरफुली रिटन है, प्लेथो वर्ड केयरफुली रिटन है। फील्ड होना इज अनदर चैप्टर, इन डिवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज अनदर चैप्टर। जब आप इमाल की किताब को पढ़ते हो, दूसरे बाब के रेफरेंस को, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब रूह कुदस से भर गए। अगर आप ध्यान दो तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये नहीं था कहा जब तक कि तुमको रूह कुदस ना मिल जाए। लफ्जों पर ध्यान दो, क्रिटिकली लेंस के साथ अगर आप स्क्रिप्चर को पढ़ो
लेंस के साथ। हाँ विकी, आपका सवाल मुझे याद है, मैं एड्रेस करूंगा, अगर और भी कोई आता तो उसे होल्ड पर रखो। सो जीसस क्राइस्ट ने उन्हें बोला कुव्वत का लिबास। आपको पता है जब यूहन्ना ने प्रोफेसी दी थी तो उसने कहा था वो रूह और आग से। हाँ, जब आप नए अहदनामे में तजर्बा पढ़ रहे हो तो आग नाजल हो रही है, ध्यान से अगर आप लफ्जों पर ध्यान दो, लिखा आग से, आग की शोला सी फटती हुई जुबानें उन पे आके ठहर गई। ये पावर वाली डायमेंशन का बैप्टिज्म था, ये पावर वाली डायमेंशन का टच था। नहीं, इट वॉज नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, इट वॉज द फायर, टंग्स की सूरत में। जितना मर्जी आप इसको घुमा के मरोड़ तरोड़ के इसको जोड़ने की कोशिश करें उस तरफ, वो नहीं है, वो टंग्स का था, फायर का था। फायर की डायमेंशन उस दिन उन पर आई है। होली स्पिरिट ऑलरेडी उनके पास था, और मैं ऑलरेडी पिछले संडे इस पर टीच कर चुका हूं कि रूल कुदस उनको दिया गया था, यीशु मसीह ने उन पर फूंका था, रूल कुदस लो उनके पास था। जीसस ने खुद कहा तुम्हारे साथ है। इन डिवेलिंग पे टाइम लगता है, उस पर प्रोसेस है, तुम्हारे अंदर होगा। इन डिवेलिंग का एक अलग से चैप्टर है, सुने ध्यान से। मैं चलते चलते जैसे जैसे मुझे बातें याद आएंगी मैं आपसे करता जाऊंगा, क्योंकि आज नोट्स नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस से, थियोलॉजिकल स्टडीज से, ऑब्जर्वेशन से, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर सुने ध्यान से, पॉल ने कुछ बातों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है। पॉइंट ऑफ व्यू देना इज नॉट सिन। हो सकता है कि वो किसी और का ना हो, वो मेरा है, मैं दूंगा आज के सरमन में। मैं अभी सुलेमान से घर पे बात कर रहा था कि when the things of the spirit are discussed, sometimes they are not proven logically. जब आप रूह की बातें करते हैं आप लॉजिकली उन्हें प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था हवा जिधर चलती है चाहती है चलती है। यू कांट प्रूव रूह की बातें जो हैं, रूह के मैटर्स जो हैं, यू कांट प्रूव देम। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, चलो आओ आगे चलते हैं। सो बैप्टिज्म्स की बड़ी टाइप्स हैं। फाइनल स्टेटमेंट ये दे रहा हूं, बाद में बपतिस्मे पे कभी लेक्चर दे दांगा तो तुझे क्लियर करांगे। बड़ी टाइप्स हैं, रूह और आग। मैंने बोला ये मिनिस्टर्स की डायमेंशन हो जाती है। जब मिनिस्टर्स खुदा ने रेडी कर रहे होते हैं तो वो फायर के बैप्टिज्म में से गुजरते हैं, उनको फायर का बैप्टिज्म, वो कुव्वत का एक ही लफ्ज है, कुव्वत और फायर एक ही बात है, वो फायर है, वो फायर है। इन डिवेलिंग और इन फिलिंग और बैप्टिज्म तीनों अलग अलग देखा करें। बैप्टिज्म इज वंस, एक बार का तजर्बा है। इन फिलिंग इज कंटिन्यूअस, और रूह से मामूर होते जाओ, इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनड्वेलिंग इज ए परमानेंट सिचुएशन। रूल कुदस आपके अंदर हमेशा के लिए इनड्वेल करे। हर एक का ज़हूर फर्क होगा। बैप्टिज्म के टाइम पर, अब मैं आपको हवाला दूंगा फिर आपको समझ आएगी बैप्टिज्म के टाइम पर एक्चुअली क्या होता है। देखिए आपके सवाल का जवाब आएगा इसमें। इसने पूछा कि फिर बैप्टिज्म पे क्या होता है। ये तो हो गया पावर का या इनफिलिंग का जो आपने तजर्बे बताए, रेफरेंसेस बताए। बैप्टिज्म पे क्या आता है? सवाल एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि बैप्टिज्म पे क्या नहीं होता, बैप्टिज्म कब होता है। सवाल एक्चुअली इस तरह से है। खैर जैसा भी है उसको एड्रेस करता हूं। और मैं इससे पहले कि इसको एड्रेस करूं, इन फीलिंग का आपको बताया। इन फीलिंग सुने, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कभी किसी शख्स में से ऑपरेट नहीं हो सकते जब तक कि इन फीलिंग का उसको तजर्बा नहीं है। भूल जाए वो शख्स। फॉरगेट अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आप जब भी नए यात्रा को उठाओगे, कोई नेमत भी ऑपरेट होगी तो वो रूल कुदस से भरे हुए शख्स से होती है, भरकर ऑपरेट होती है। कोई भी गिफ्ट्स नहीं ऑपरेट होते, हालांकि वो आप ही के पास होते हैं, पर फिर से वो आप के अंदर से रूह की पावर से ऑपरेट होते हैं। वो रूह कुदस के गिफ्ट्स हैं, होते वो आपके पास ही हैं।
लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है जब आप रूह से भर जाते हो। इसलिए पॉल लिखता है कि रूह से मामूर होते जाओ, ताकि आप में से फंक्शनलिटी बंद ना हो गिफ्ट्स की। इनडिवेलिंग से क्या होता है? इनडिवेलिंग आपको करैक्टराइज करती है, इनडिवेलिंग आपको फ्रूट देती है। आर यू लिसनिंग? इनफिलिंग आप में से गिफ्ट ऑपरेट करवाती है, इनडिवेलिंग आप में फ्रूट लगाती है। जब तक रूल कुदस आपके अंदर बस नहीं जाता, आप फ्रूट नहीं कल्टीवेट कर सकते मोहब्बत का। वो इनफिलिंग वालों के पास नहीं होता। तानू कोई बंदा गैर जुबाना च बहुत बोलदे होया मिल सकता है, कोई बंदा तानू प्रोफेटिक देंदा होया मिल सकता है, लेकिन लव तो खाली होएगा। और ये पॉल ने लिखा बड़ा वाज़िया। मैं तानू इदू वध आके दसना, 12वें बाब तो बाद 13वां बाब शुरू करदा, कहंदा अगर मैं आदमियों ते फरिश्तियां ज़बाना बोला तो मोहब्बत, इट्स मीन ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस है कि कोई सारे गिफ्ट्स में ऑपरेट होता और लव से खाली हो। इवन उसने ये भी बता दिया कि मैं अपना बदन भी जलन नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है कि लव बंदे में ना हो और फिर भी वो बॉडी अपनी सैक्रिफाइस होने के लिए दे दे। ये उसने कैपेसिटीज लिख दी हैं, कैसा मुमकिन है? सो लव की डायमेंशन अलहदा से उसने टीच की, और वो कल्टीवेशन है इन डिवेलिंग की। सो मैंने तीनों अलहदा अलहदा से करने की कोशिश की। आपको बैप्टिज्म वंस होता है, उसकी मैनिफेस्टेशन अलग होती है, वो मैं बताता हूं क्या होती है। इनफिलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, गिफ्ट्स इसके थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। जब आप भर जाते हैं रोज गिफ्ट ऑपरेट, अगर चाहते हैं कोई गिफ्ट ऑपरेट हो। और मैं ये भी आपको बता दूं, हर एक कोई ना कोई गिफ्टेड बैठा होता है, किसी ना किसी जो कोई ना कोई गिफ्ट होता है। कलीसिया गिफ्टेड होती है। मैं आपको बताऊं वजह क्यों गिफ्ट ऑपरेट क्यों नहीं होता? इनफिलिंग नहीं होती, उस पर तवज्जो ही नहीं होती। वो आपके ऊपर है, वो रूल कुदस के ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है टोटल। इसलिए वो कहता है भरते जाओ, रूल कुदस से ममूर होते जाओ, कि तानू जबरदस्ती खुदा नहीं ममूर करेगा। इट्स योर ड्यूटी, यू ड्रिंक इट। उसने पीछे जो बोली, और शराब में मतवाले ना बनो, यानी शराब पी कर लोग मतवाले हो जाते हैं, उसके साथ अटैच कर दी बात, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इट्स मीन कि जैसे उसने कंपैरिजन करके बताया, जंज ओ पींदे ही रहंदे ने ते अपनी बॉडी दी सेंसेस चों बाहर रहंदे ने, इंज तुसी भी पींदे ही रहो रूल कुदस नूं, और तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ये है इन फीलिंग, कंटिन्यूस गिफ्ट्स अटैच हैं इसके साथ। इनडिवेलिंग का मैंने बोला, वो आपके अंदर होगा, वो करैक्टर देगा आपको। इसलिए आपको कलीसिया में आपको याद होना चाहिए, हमारे साथ एक ऐसा लीडर था मेरे बोर्ड मेंबर से, कोई टंग्स नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई प्रोफेटिक नहीं, लेकिन उसके अंदर एक नहीं कई उसके टेस्ट आ रहे थे रूल कुदस के फल के, कई टेस्ट उसमें से थे। लव उसमें बहुत अपर लेवल पर था, सब्र का बंदा था वो, तहम्मुल। कोई भी मैं उस 9 में से बहुत सारे उठाकर उसी एक बंदे में से ढूंढ सकता था, लेकिन मुझे पता था ये इनडिवेलिंग है, ये इनफीलिंग के तजर्बे से खाली है, लेकिन इनडिवेलिंग का तजर्बा इन्हें पूरा था। और आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हमारे लीडर्स में से मैं नाम भी ले लेता हूँ, एल्डर सदीक की। He was a man with the gift, with the fruit, I'm sorry, of the Holy Spirit. कल्टीवेट हो चुके थे। एक थी उम्र सी, उम्र भी लगती मेच्योरिटी आने तक, और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम इन द वर्ड, और होली स्पिरिट आपके अंदर ही होता है, लेकिन वो फ्रूट कल्टीवेट करते हुए टाइम लगता है। अब मैं आता हूँ सवालात के जवाब देने की तरफ। सवाल यह था कि रूल कुदस दा बपतिस्मा किदों हुंदा है? फॉरगेट अबाउट एवरी स्क्रिप्चर जिहड़ा तुहां पहला पढ़िया है, उन्होंने छाड़ दियो फिलहाल तानू, क्योंकि वो प्लेथो के पढ़े हुए हैं आपने इन फीलिंग के। नाउ गो इनटू द स्क्रिप्चर, मेरे साथ निकालो। अगर मैं गलत नहीं, इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में पहले बाब की 13वीं आयत। बहुत स्क्रिप्चर है, फिर मैं बता दूं, लेकिन मैं एक उठाऊंगा, वक्त की किल्लत है। बाकी तुम बहुत अच्छा वर्ड जानते जे, सियाने जे सारे जाने, स्टडी करो, ये स्टडी करो।
की ध्यान ना, और जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, लफ्ज़ बैप्टिज़ो तू फिर याद करो की मतलब से ਇਹਦਾ उत्तों थल्लों अंदरों बाहरों विचों रूल कुदस कंट्रोल्ड। और इससे पहले कि इस आयत को पढ़े मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे निजात मिली, जब मुझे जीसस क्राइस्ट मिले, जब मेरे गुनाह मिटाए गए, मेरी लाइफ पर एक ऐसा सीज़न आया कि मुझे लगता था मैं मरीख तो हूँ, मैं किसी और से आ रहे तो मैं ज़मीन दा नहीं गा। लिटरल मैं बता रहा हूँ, मैं मरीख तो लफ्ज़ समझाने की घर से बोल गया। मुझे लगता था मैं इस सियारे से नहीं, मैं ह्यूमन भी अपने आप को समझना मेरे लिए मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मुझसे गुनाह नहीं था होता। और ये लंबा अरसा, ये हफ्तों की महीनों की बातें नहीं है, मैंने नोट किया था कम से कम 3 साल मेरे ऊपर ये फेज रहा था। नो सिन एट ऑल, किसी भी किस्म का गुनाह नहीं था होता। और मैं भागता था ऐसी फेलोशिप से, ऐसे मैं खादमों के साथ था। मैं फिर बात बता दूं, और मैं सॉरी टू से मैं जिस मिनिस्ट्री में था उस मिनिस्ट्री में 16 लोग थे ऑफिस के अंदर, और उनमें से एक शख्स बहुत ही गंदे किरदार का था। कलवाने को वो खादम है और अभी भी वो खिदमत करता है, वो कलाम भी सुनाता है। गंदियां गल्लां, लंच ब्रेक होनी तो उन्हें मेरे पीछे मैं इतफाक दे ट्रैक पर चला जाना पार्क से, तो उन्हें मेरे नाल गंदियां गल्लां मैंने पिछों उन्हें चेज करने की कोशिश करनी। मैं कोई ना कोई गंदा लतीफा सुनावा, उन्होंने होर कोई सुनाने वास्ते मिलता ही नहीं सी। उन्होंने पता ही गए सारे ने घट उम्र का इनू सुनाना। सेटन वाज ऑपरेटिंग थ्रू हिज लाइफ, लेकिन मैं उससे भागता था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे हटकर और भी सारे सेंस। झूठ मेरे अंदर नहीं था, नापाकी मेरे अंदर नहीं थी, पोर्नोग्राफी मेरे अंदर नहीं थी, लाए मेरे अंदर, गाली मैं नहीं था दे सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने लगता ही मैं इथों नहीं गा, इस ज़मीन तो नहीं गा। पता नहीं मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई थी, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे ऊपर से हो रहा था। और ये यूहन्ना के खात में लिखा है जो खुदा से है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये एक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था, वो तुखम खुदा का होने की वजह से वो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था कि गुनाह नहीं था मुझसे होता। 3 साल कम से कम मैं बोल रहा हूँ। अब सुनो, इस आयत को पढ़ो, हम तक समझ आएगी। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, सच्चाई का कलाम जिदन तुहानू सुनाया गया, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी मीन्स तुसा सुनिया ते तुसा सल्वेशन, गुड न्यूज चो सल्वेशन चुकी। द डे यू वर सेव्ड, द डे यू वर सेव्ड, द डे यू वर प्रीच्ड, द डे यू रिसीव्ड गुड न्यूज, और उस पर ईमान लाए। द डे यू डिस्प्लेड योर फेथ, यू शोड योर फेथ। पाक मोदा रूह की मोहर, दिस इज द डे यू रिसीव होली स्पिरिट, दिस इज द डे यू रिसीव होली स्पिरिट, you are baptized in holy spirit। नो अब आप पूछोगे गए थे लफ्ज़ बैप्टिज़ो कोई नहीं। आपको पता है जीसस क्राइस्ट के पास निकोदेमस आए, और निकोदेमस ने क्या पूछा? की पूछा है? मैकेन जी, ठीक है ना यार, शाबाश। मैकेन जी, he was concerned about the kingdom। मैं कैंज बढ़ाऊंगा, क्या आंसर था? क्या आंसर था? पढ़ लो तीसरे चैप्टर से चले जाओ, तीसरे से ही ना। हाँ, तो अपनी सारी दौलत गरीबों को बेच नहीं बेटा है नहीं। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील है 3 बाब उसकी 5 में है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। Are you listening? Are you listening? जीसस ने अटैच किया है पैदाइश के साथ मैटर को, पैदाइश के साथ।
एक्चुअली, सॉरी, एक ही पैदाइश के साथ दो रिक्वायरमेंट्स, पानी और नो दिस इज, जब आप पानी की मैं बातें पीछे बपतिस्मे की मैं बात करता आ रहा हूं, दिस इज व्हेन यू आर लिसनिंग द गुड न्यूज, द वर्ड, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, व्हेन यू आर सेव्ड, जब आप मसीह को कबूल करते हो, जब आप मसीह के कलाम को, कलाम हक को सुन लेते हो, द वन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आप पानी के बपतिस्मे से लेते हो कि मैं इस खुशखबरी जो मसीह की है इसमें अब मैं सिंक हो रहा हूं, मैं इसी में अब जिंदा रहूंगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? रूह से। किससे? रूह से। मतलब ये हुआ कि जिस दिन आप निजात पाते हो, आपकी निजात में एक शख्सियत इन्वॉल्व है, वो रूह कुदस। When you are convicted, आप अपने सिंस से कन्विक्ट कर लिए जाते हो कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ और मुझे निजात चाहिए। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज मैनिफेस्टिंग, उसकी मिनिस्ट्री काम कर रही। दिस इज द डे। मैं अर्थली एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। डू यू नो अ बेबी, इसी में आगे बात चली, वो कहता थोड़ा सा सिनेरियो में उतरने की कोशिश करो। देखो तुम इसका ये कहना मुमकिन मैं अपनी माँ के पेट से जावा। ही न्यू जीसस बातें कहाँ कर रहे हैं, ही न्यू द रेवलेशन। आपको पता है माँ के पेट में बच्चा कहाँ होता है? अ सैक फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, इमर्स्ड। वही सैक वो पी भी लेता है पानी अंदर से, कि नहीं? मेडिकल वाले दसो कि नहीं नैया, इज इट? उसी वाटर में वो होता है और वही वाटर उसके अंदर भी चला जाता है। लिसन इट केयरफुली। नाउ द डे यू आर बोर्न अगेन थ्रू द स्पिरिट, यू आर बैप्टाइज्ड। यू आर बोर्न थ्रू द स्पिरिट। जिस दिन आप नई पैदाइश हासिल करते हो, दैट इज द डे यू आर बैप्टाइज्ड। Now read the scripture once again. इफिसियों पहला बाब 13वीं आयत, इन्हें फिर पढ़ो। मैंने born again की बात बोली और बैप्टिज्म की बात बोली, इसको समझने की कोशिश करो। पॉल को बड़ा समझ था, साफ था ये स्क्रिप्चर, ये साफ स्क्रिप्चर लिख रहा है। उसे पता है कि रूह कुदस एक्चुअली मिलता किस दिन है, बंदे ने बैप्टिज्म किस दिन होता है, उसे पता है, और इस स्क्रिप्चर में मुका है। सुनो, जिस तुसा कलाम सुनिया, जिदन तुसा नजात की खुशखबरी दा 22 कलाम सी ਉਹਦੇ ਤੇ मान लिया है, उदन ਤੁਹਾਨੂੰ रूह कुदस दी सील किया गया। सील मीन हुण मैं इत्थे मोहर लिखिया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आनी। इंग्लिश में लिखा सील। सील क्या जी होंदी? मैं मोबाइल लैके आना, सील क्या जी होंदी? नवा डब्बे वाला पैक। The box is sealed. सारे पासियों is packed, and then there is a seal. So you are covered that day, Holy Spirit ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕ ਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आउंडे। निकोदेमस की बात से सीखने की कोशिश करें, क्या मैं वापस अपनी माँ के ढिड से जावा? नो, इट विल बी द सिमिलर एक्सपीरियंस, पर पानी ते रूह ना। यू विल गो थ्रू दिस जीसस क्राइस्ट गॉस्पल, द वर्ड एंड द वाटर बैप्टिज्म, एंड देन दिस वन इज एन इंग्रेडिएंट, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एट द सेम टाइम। तू ईमान ले आएगा, तू सील कर देता जाएगा, तेन रूह कुदस उत्तों थलों घेर लेगा। एक्चुअली यू आर बोर्न रूह में से। समझ आती कि नहीं? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर अभी भी है, इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं बात करता हूँ आगे। इस पर और भी रेफरेंसेस हैं, इसी पर रूह कुदस पर, कि किस दिन वो आपको मिलता है। टाइम की किल्लत है, मैं टंग्स की तरफ आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अभी बताना चाह रहा था कि बैप्टिज्म की दो तुहानू हुंदा है। देयर इज नो स्क्रिप्चर जिहड़ा कि तुहानू ये साबित करे कि उन्होंने बपतिस्मा होया।
वो वहाँ गिफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं फिल होकर। अब जब आप पढ़ेंगे उन हवालों को तो जाकर आपको समझ आएगी डिवीजन के साथ कि बैप्टिज्म अलग चीज़ है, इनफिलिंग अलग चीज़। इतने इनफिलिंग ऑपरेट होने रही है, इतने इंडवेलिंग ऑपरेट होने रही है, इतने बैप्टिज्म होने रहा है होली स्पिरिट का। यू आर बोर्न, आप बोर्न होते हो एक स्पिरिट मैन की वूम के अंदर, आप बोर्न होते हो जहाँ गॉस्पल अंदर स्टोर होती है किसी के, और आप उसके अंदर ग्रो करते हो और फिर एक दिन आता है कि आप उस गॉस्पल को रिसीव करके बोर्न हो जाते हो। एंड दैट इज आप कहाँ से निकल रहे हो। किसी दिन बपतिस्मा पे सिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको पतरस के खत में फिर ले जाना पड़ेगा, इधर उधर मुझे फिराना पड़ेगा सिर्फ बपतिस्मों पे। बपतिस्मे बड़े हैं, यूहन्ना का अलग बपतिस्मा था। किसने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा बादशाही में ले जाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो तौबा का था सिर्फ, और उस बपतिस्मे से नो बेनिफिट, अदर बेनिफिट कुछ नहीं था। वो बपतिस्मे दे के दोबारा इन्होंने यीशु वाल कलन डिया सी, फिर से ले रहे थे लोग जीसस क्राइस्ट के नाम पर। ध्यान ना सुनो, वो यूहन्ना दे नाम ते होण डिया सी। यूहन्ना का बपतिस्मा कित्थों सी? सवाल किया गया कित्थों सी? आसमान तो सी कि जमीन तो सी? अगर आप पढ़ते हो कलाम को तो आपको पता होगा यूहन्ना का बपतिस्मा वाज नथिंग, नथिंग। मैं दस्या सी वो सिर्फ इस काम ਲਈ ਸੀ कि उन्हें यीशु ਨੂੰ रिवील करना सी यहूदियों थे। बपतिस्मे देते देते एक शख्स पर आना था और ये निशान होना था, ये यूहन्ना को निशान था कि तू जो देगा ना ये सारे जाने निकल के आउणगे जिहदे ते रूल को शहर गया, दैट विल बी द मज़ाया, इन्हू रिवील कर, दैट्स ऑल, खत्म। जो यूहन्ना ने बपतिस्मे दे दिते, फिर दूजी बारी यीशु दे कोल आकर लोकी बपतिस्मे लैण दे सन। ईवन जीसस क्राइस्ट ने क्या टीच कर रहे हैं? ये सारे के सारे यूहन्ना दा बपतिस्मा लैके भी आउंदे ने, फिर भी इन्हां नूं तुसां बाप बेटे दे रूल कुदे सुनाते हो बपतिस्मे दे। यूहन्ना दा बपतिस्मा इज नथिंग। मुझे बैप्टिज्म की टीचिंग देनी पड़ेगी आपको, फिर आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। बैप्टिज्म्स आर ऑफ मैनी टाइम। ईवन यीशु किथे एक जगह कहंदे मैनूं ਇਹ बपतिस्मा ਲੈਣਾ है, केड़ा वाला? मैं पानी दा नहीं कह रहा जेड़ा यूहन्ना नूं कह, नहीं नहीं, वो मसलूब होने से पहले की बातें कर रहे थे जब तक मैं बपतिस्मा ना ले लवा। इट इज अनदर टाइप ऑफ बैप्टिज्म जिसमें से दुख में से और कर्ब में से जीसस क्राइस्ट ने गुजरना था, वो अलग किसी दिन खोलेंगे इन्हें। फिर बैप्टिज्म्स, अभी चर्च को बैप्टिज्म्स का ही नहीं पता, मैं आपको बताऊं सही बात, क्योंकि अभी तक मैंने जितना सुना लोगों को नहीं पता कि बैप्टिज्म्स किन्ने ने। आगे चल के मूसा का बपतिस्मा लिखता है, देयर वाज तो, लेकिन वो टॉपिक फिर मेरा खुलता जाएगा। इस वर्ष को कंप्लीट करें, 14वीं को पढ़ते हैं। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। होली स्पिरिट इज द एविडेंस, इज द प्रूफ, इज द साइन कि हम बाकी मिरास में हाथ डालेंगे। बाकी की जो ऊपर की लेगेसी हमारे पास इनहेरिटेंस है खुदा में, मिरास का बयाना। सादा तरीके से मैं समझाता होता था शुरू में, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना तो आप टोकन करके आते हो कि नहीं? टोकन कर देते हो, एडवांस पेमेंट कह लो, स्टाम्प उत्ते लिखा जाता एडवांस दे देता है बाकी का। हुण वो स्टाम्प पेपर जिहदे कोल हुंदा है वही बाकी रकम लैण दा हकदार हुंदा है कि नहीं? तो कोई भी आके कहता जी बाकी मैनू दे दो, नहीं, जिसके नाम पे स्टाम्प होता है और बयान एडवांस जिसको मिला होता है वही बाकी की पेमेंट देता है। सिमिलरली इसी तरह से हमें मिरास का बयाना, टोकन दिया गया इनहेरिटेंस का। होली स्पिरिट जिदे अंदर होएगा बाकी मिरास से हाथ हो ही पाएगा। फॉरगेट, मैं इसलिए कहना होली स्पिरिट तो बगैर कोई चर्च नहीं है। अगर कोई बंदा आज़ाद ही फ्री जा रहा ना, होली स्पिरिट का किसी को तजर्बा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नजात का, वो चर्च नहीं है, वो चर्च नहीं है। वो भूल जाए बाकी मिरास उसको मिलेगी, नहीं नहीं नहीं। जब मैं सील्ड हूं, आप सील्ड हैं, जब लॉर्ड रिटर्न करते हैं उसे पता होगा गड़ा गड़ा सील्ड है, चुक लेगा। और जो सील्ड होंगे उन्हीं के मोहर ही, उन्हीं की सील ये एविडेंस है कि बाकी मिरास भी इन्हों दी जाएगी। सो टोकन, एडवांस, डाउन पेमेंट बाकी दी होली स्पिरिट साडे कोल।
ताकि उसकी जलाल की सताइश हो। वर्ष को कंप्लीट कर देता हूँ मैं, 13-14 मैंने जानबूझ के कंप्लीट कर दिए हैं, आपको पता लगाने के लिए, पहुँचाने के लिए कि आप लॉस्ट ना घूमते रहें कि पता नहीं होली स्पिरिट का बैप्टिज्म किस दिन होता है। हुण जाके पढ़ना जिन्होंने वाले तुम समझते जी कि होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है। ओवर द ईयर्स मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता रहा, पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, टाइम नहीं था शायद उन चीज़ों को, टीचिंग्स को लाने का। पर मुझे लगा कि अब देर हो रही है, इसे अब दे देना चाहिए इन टीचिंग्स को। और मुझे पता है कि इससे मुखालफत भी बड़ी है, लेकिन अब ये सच्चाई चर्च तक पहुंचानी ज़रूरी थी। इट्स नॉट द साइन। पेंटिकॉस्टल्स बहुत मेरे खिलाफ होंगे, मैंने पता है उन्होंने निशान यही रखा है। बैप्टिज्म अलग है, अंडरस्टैंडिंग करें, इन फीलिंग अलग है। और अब आते हैं ज़ुबानों के कंसर्न पर। ज़ुबानों के कंसर्न पर आ जाएं, मेरे साथ निकालिए। चलो आओ, इमाल शुरू कितों होंदी गल, नवे आदरा मरकज़ी झील 16वें बाब 16वें बाब की 18वीं आयत ना जीसस क्राइस्ट ना दसन डे सन उन्होंने, और ईमान लाने वाले के दरम्यान की होएगा, की होणगे ते वो की करनगे? मिरेकल। अब ध्यान से सुनो, जीसस ने क्या बोला? मुआजिज़े होंगे तो की होएगा? आप मुआजिज़े को डिफाइन करें जरा। आप मुआजिज़ा किसे कहते हैं, या साइंस किसे कहते हैं? देखिए, साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स, ऑल ऑफ देम, सब के सब, मैं हीलिंग्स की बात नहीं कर रहा, हीलिंग्स को साइड पे करके, सब के सब किसी को यह साबित करने के लिए होते हैं कि मैं भी हैं। गॉड एक्चुअली प्रूव्स हिमसेल्फ कि मैं। अगर आप इन सबको पढ़ो ना, सांपों को उठा लेंगे। आपको इमाल की किताब का वो हवाला याद है, जब पॉल तूफान में से, सैलाब में से जहाज जब उसका गर्क होने लगा तो 14 दिन फाके काट के एक टापू से जा लग गया। हवाला याद है आपको कि नहीं याद? नहीं याद, पढ़ा करो। जिस टापू में गए वहां पर आग जलाने लगे, लकड़ियां ली तो सांप था बीच में, और सांप उस टापू वालों को पता था, जजीरे वालों को, कि ये पॉइजनस है। होया कि सांप ने वाड़ लिया। की होया फिर? उन्होंने कुछ भी नहीं आया। ते हो अगे की होया फिर? उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया। ये कौन है? ये देव, को देवता वे, जिहड़ा सप इस बंदे दे हाथ च सी ना, ये जिंदा नहीं रहता बंदा। एंड पॉल मिनिस्टर टू देम, पॉल ने वहां पर उनको मिनिस्टर किया। प्रूव क्या हुआ? कि देयर इज ए गॉड अनदर। कुछ भी पढ़ लो, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। All of them were to prove the Gentiles कि there is a power. These signs, इंग्लिश पढ़ी आ रहे हैं 16वें बाब, क्या उत्तर रख के पढ़नी जरा। हाँ, And these signs, हाँ की साइंस, साइंस फॉर व्हाट? मैं ऑलरेडी टीच कर चुका हूं। जूस साइंस मांगते थे, यहूदी निशान मांगते थे। इसको हमेशा मद्देनजर रखें। साइंस जानबूझकर खुदा गैर कौमों को, और खासतौर पर यहूदियों को डील करने के लिए देते थे। मैं हीलिंग्स की बातें नहीं कर रहा, हीलिंग्स चर्च की नीड है, वो अलहदा चैप्टर है। जब बात आती है निशानात की, मोइज़ात की, मोइज़े, चलो मोइज़ा, मसीह का मोइज़ा कोई कह लेते हैं, चलो किन्होंने शौक करें डिया, कोई उठा के देख लें। शौक करने के लिए था कि मैं भी हाँ पानी के तौर पे। उन्होंने अजे तक यही पता सी कि पानी 2 टुकड़े होंगे, मूसा बिचों दी लैके लंघ सकता, इस तो उत्ते कुछ नहीं होंदा। उन्हें कहा मैं तो तुर के होना था। लेट मी शो यू समथिंग कि वो इंसान सी, वो 2 टुकड़े किया गया सी, पर मैं तुहानू उत्ते तुर के होना है। कुछ भी उठा लो आप,
जीसस ने जितना कुछ किया वो साबित करने के लिए कर रहे थे, एज ए साइन कि मैं मिसाया हूँ, एंड आई एम सन ऑफ गॉड, एंड आई एम गॉड, आई एम द वर्ड मैनिफेस्टेड। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बस ठीक है, साइन मुझे लफ्ज़ चाहिए था। अब इस आयत को जब 18वीं को पढ़ रहे हो तो इसको एज ए साइन देखो। वो क्या करेंगे? नहीं नहीं, इट्स अ साइन। ऊपर ही नहीं पढ़ा अभी 17वीं में कि नहीं? 17th वर्स में लिखा है एज ए साइन। तो किन्ना वास्ते, किन्ना वास्ते, किन्ना वास्ते? नहीं यकीन आता, चलो चलो हुण ग्रंथियों के खाचे चलो, मैं तुहानूं पौल दा सहारा लैके, पौल नूं इन्हां चीज़ां दी समझ सी ना, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀਓ 'ਚ ਆਓ। चौदहवां बाब, पहला ग्रंथी 14वां बाब 22वीं आयत। हाय हाय हाय, इट्स अ मिजरी कि चर्च नूं हजे कलाम नहीं आउंदा। हाँ जी, की है जी? बस यसू ने की किया कि साइंस शैल फॉलो यू। साइंस कादे लिए होंदे ने? सुन लेने पौल को। बस बेगाना जुबानी ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान। Are you satisfied? Tongues are not for believers, for non-believers. वो भावें ज्यूज ने भावें जेंटाइल्स ने। जब आप बोलेंगे उनकी जुबान तो समझ जाएंगे कि यार इन्हां दे उत्ते कोई डिटी है, कोई पर्सनैलिटी है जिहड़ी इन्हां नूं सिखाउंदी है, जिहड़ी इन्हां नूं एबिलिटी देंदी है कि बोल सकदे ने। वो नई नई जुबानें बोलेंगे। जीसस नूं पता सी, जीसस ने किते क्या कि रूल कुदस दे बपतिस्मे दे नाल बोलणगे। अबे नहीं, ये साइंस का हिस्सा था, ये रूल कुदस के बपतिस्मे के साथ अटैच नहीं था। जीसस ने कहा साइंस के तौर पर ही आएंगी। और जिस दिन रूल कुदस ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਾਵਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ हुआ नजर आ रहा है, दैट इज ए साइन टू। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16-17 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਸ ए साइन, दैट वाज द रीजन। और पॉल को समझ थी, अच्छी खासी इस बंदे को समझ थी। लोगों को पॉल की समझ नहीं आउंदी। आई प्रे के चर्च डिलीवर हो जाए, आई प्रे के चर्च डिलीवर हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है, पर हुण प्यो दादे परदादे ने एक लॉजिक डिफाइन कर दिता है। उन्होंने एक एजेंडा, एक मैमोरेंडम एक डिफाइन कर दिता है जी मिनिस्ट्री का ते चर्च का। फेथ स्टेटमेंट दे दी हुई कि इंज ही होना, ये इंज ही होना, इंज ही होना। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आगे आपको तरतीब से लेकर आता हूँ। अब मैंने पहले जैसे बोला, इमाल की किताब 2 बाब की 3 आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना की प्रॉफेसी थी, वो तुम्हें रूह और आग से, वो तुम्हें रूह और आग से, when you will receive him as savior, रूह the baptism, then there will be the next phase। जे मिनिस्ट्री जे तुसी पावर च डिमोनस्ट्रेट करना होएगा, तुहानूं लाना होएगा, इट विल बी अनदर एक्सपीरियंस गिवन टू यू। केड़ा? आग दा। 3 आयत पढ़ो। और उन्हें आग के शोला की सी फटती। क्या रूह दे लिखी हुई है? नो, आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, जुबानें, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से फिर अगेन मोस्ट कंफ्यूजन है, प्लेथो, और गैर जुबानें। अब आप ध्यान दो, फायर आई, फायर शेप ही पकड़कर टंग्स की आ रही है, तो टंग्स ही बोलणगे और करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस स्क्रिप्चर को, उतर कर समझो कि आप ही उधर 120 की जमात में बैठे हो और आप यहूदियों में से हो। कितों आउंडे जे तुसी? मसीह दे शागिर्द कितों बनंडे जे? यहूदियां चों। ऐसा नहीं है? यहूदियां चों आउंडे जे। पहले तो तुहानूं भी निशान चाहिए,
for something to be proven that it is coming from God, you need a sign. ਅੱਗ ਆਈ, ਟੰਗਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਈਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ताकि उन्होंने श्योरिटी हुए कि जो कह गया ही ठहरना वो साइन पूरा हो गया, दैट्स ऑल। अब टंग्स की सूरत में आई, जब वो बोलने लगे, अब इन्हें भी डाउट नहीं है कि हम कुछ उलट हो गया हमारे से, क्योंकि उन्होंने टंग्स देखी, टंग्स ही बोली उन्होंने, और बाहर वालों को वो सुनाई दिया गया जो वो बोलते थे। अब वो मैं टीच कर चुका हूँ। आर यू है कहीं रूल कुदस आग की सूरत में नहीं आया, आग अलहदा डायमेंशन है प्रोफेसी के कंसर्न से, रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, इट्स अनदर डायमेंशन। कुव्वत का लिबास यही वाली आग की डायमेंशन है। सुनो ध्यान ना, फिर मैं फिर वापस आता हूँ, ये आपको मिनिस्ट्री के लिए ज़रूरी है। एज ए नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ गुजारने के लिए आप न्यू बर्थ ले लें, रूल कुदस का बपतिस्मा हो जाए, दैट्स ऑल। बट विदाउट फायर यू कैन नॉट मिनिस्टर, यू कैन नॉट। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, मुझे टाइम की किल्लत है। 10वें बाब में आओ, मैं हवाला बोल चुका हूँ, इसको छोड़ दो। 10वें बाब की 46वीं आयत है, 19वें बाब की 6ठी आयत है। अब आओ आप क्रंथियों के खात्मे, 12वें बाब की 10वीं आयत को खोल लो, जल्दी जल्दी से गुजरूंगा मैं। टंग्स पे आज बोल रहा हूँ, टंग्स। आज आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। टंग्स बोलेंगे आप, पहले रुख पर खुदा के साथ बात होगी, जिसके बारे में अभी हवाला पढ़ लेंगे। दूसरे रुख पर टंग्स बोलेंगे आप, चलें स्क्रिप्चर्स को आ लेने दे फिर मैं। दूसरे रुख पर टंग्स बोलेंगे आप चर्च के लिए। एक रुख है आप अपने साथ भी बातें करते हैं टंग्स में। पता नहीं तुसा कभी सुनिया कि नहीं सुनिया, नहीं सुनिया, चलो मैं हवाला दे देता इसका, चलो पढ़ लो, हवाले पढ़ते हैं। 10वीं 12वें बाब दी, किसी को मोजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। गिफ्ट्स की कैटेगरी में आ रही हैं ये, गिफ्ट्स की। इट्स नॉट फिर, इट्स नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। सुनो ध्यान ना, फिर लॉजिकली मैं आपको चाहता हूं कि आप इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग लफ्ज़ आता है, दिमाग अपना जरा स्टॉर्म करो, मारो दे जोर जोर दे। अगर ते रूल कुदस दे बपतिस्मे का निशान है तो फिर ये गिफ्ट नहीं हो सकता। इन्हां लफ्ज़ों के विच फस जाओगे तुसी, क्योंकि इत्थे लिखा किसी को, ते जे मिलदी किसे किसे नूं है ते फिर तुसी कहंजे रूल कुदस दे बपतिस्मे दा इहनूं निशान डिक्लेयर करोगे। सुनो मी, फिर तुसी कहंजे हर बंदे नूं कहोगे कि मैनू टंग्स बोल के वहा, जबकि यहां लिखा हुआ कि वो किसी को, फिर तो आप फंस गए हैं। तो फंसे आप अपनी गलतियों की वजह से, गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से। जब साफ लिखा हुआ कि गिफ्ट्स हैं जुबाने, रूल कुदस दी मर्जी है केड़ा गिफ्ट ऑपरेट करवा दे। उस टाइम जिहदी जरूरत सी माल दी किताब च दूसरे बाब च एदी ही जरूरत सी, एज ए साइन के साइन शो हो जाए, दैट वाज द, बस इन्ना ही काम सी, हो गया, इतना ही साबित करना था। और अगर आप अब कहो मुझे कि नहीं जी जुबाना बोलनियाँ, हाँ यही बपतिस्मे का निशान है, तो भाई यहाँ फिर लिखा हुआ किसी को, सबको कैसे जुबानें आप दिलवा देते हो? क्या दिलवा देंगे तुसी? केड़े स्क्रिप्चर दी बेस पे? अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा किते प्रॉफेसी होन रही है, किते प्रेजेंट वर्शिप होन रही है, किते जोए आन डे, किते हीलिंग होन रही है। इस होली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन से, प्लेथो से, इनफीलिंग से, और रूह का ज़हूर हर शख्स में फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। फ़ायदा ये तो नहीं लिखा कि गैर ज़बानें ही बोलनी है, यही फ़ायदा है।
अगर आपके अंदर रूल कुदस है तो ज़हूर हो रहा है उसका, तो भाई फ़ायदा भी तो दिखाए ना उसका कि क्या बेनिफिट है। टंग्स बेनिफिट है, मुझे बताएं कोई नहीं है। चर्च में आप टंग्स बोले कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कलाम से। जब तक उसका तर्जमा ही कोई नहीं हो रहा उसका क्या बेनिफिट है? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैंने तर्जमा किया, मुझे पता ये कैसे होता है। मैं एक काउंसिल मीटिंग में था, मुझे भी सवाल सुनो, किसी ने मैंने सवाल पूछा व्हाट्सएप पे कि तर्जमे के कंसर्न से, चलो वो उसको पता है जो सवाल उसने पूछा है, मेरे आंसर में पता चल जाएगा। मैं काउंसिल मीटिंग में था, एक पास्टर स्टेज पर थे, मैं नाम ले देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, फिर तुसा कहना कि हुण उन्हां बंदे नूं गलत साबित करना। असैम्बलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन ज़िया पॉल साहब, मैं असैम्बलीज ऑफ गॉड की काउंसिल मीटिंग में था कराची, जिहड़ा चर्च मेरे प्यो ने प्लांट किया उस चर्च बल्दिया टाउन च मैंने बुलाया गया सी। ज़िया पॉल साहब स्टेज पर थे और AR हशमत साहब वाइस चेयरमैन थे, वो नीचे थे। ज़िया पॉल साहब ने स्टेज पर से टंग्स बोलना शुरू की और कोई 10 के 15 मिनट बोली। किनिया? सारी जमात सुन दी और खुदा दी कसरत की हजूरी, कसरत की हजूरी वहां पर जुम्बश कर रही है। इतना मुझे पता है क्योंकि मैं भी रूल कुदस को जानता हूं। वो रुक गए बोलकर। नीचे ज़िया पॉल साहब, हशमत साहब खड़े हैं, वाइस चेयरमैन, उन्होंने इंटरप्रिटेशन शुरू की। ये है डिसिप्लिन जो पॉल ने, चाहे रूल कुदस के ही काम है लेकिन काम हमारे वसीले से होने, और पॉल कहता करीना ना करो। आप रूल कुदस की मूव को नहीं बंद कर सकते, रोक सकते, आप गिफ्ट्स के ऑपरेशन को डिसिप्लिन से कर सकते हैं। गिफ्ट्स आपके पास हैं, आपकी सुपुर्दारी में है। सुनते जी नहीं पे गल, गिफ्ट्स के कस्टोडियंस आप हो। मुझे अगर ये फोन गिफ्ट हुआ है तो अब मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैंने कैंज इस्तेमाल करना है। जिन्हें मैंने गिफ्ट दिता हो नहीं मैनू आके कहेगा इनू इंज उंगल मार, इनू इनू मैं राती तेरे नाल सोना ही, हुण मैं ते वेखांगा तेन फोन कैंज इस्तेमाल करना। वो दे गया मुझे फोन, अब वो मेरा है, अब मैं इसको इस्तेमाल में कैसे लाता हूं ये मेरी जिम्मेदारी। होली स्पिरिट की नहीं है। मैं फिर आपको बताऊं, जब भरे हुए आप रूल कुदस से, तो आप में से गिफ्ट कौन सा कहां इस्तेमाल करना है वो होली स्पिरिट आपको इंस्टिगेशन देता है, आपके अंदर से टेस्टमनी आती है और फिर आप वो यूज करते हो। गिफ्टेड हो आप। भाई यार हशमत ने उसका तर्जमा किया, आप तर्जमा सुनो। 10 के 15 मिनट बंदे ने गैर ज़बाना बोलियां ते 2 जुमलियां दे विच सिर्फ तर्जमा से। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि कितने जुमले, कितने अल्फाज बोले जाए तो एक जुमला बनता है गैर ज़बानों के ताल्लुक से। मैं उसको आंसर कर रहा हूं। आपको नहीं पता कि कितने जुमले बोले तो एक जुमला बनता है, या कितने एक ही दिल करे लफ्ज आप बोले और उसका एक पूरा जुमला तर्जमा निकल आए। अब मैं आपको अपना बताता हूं। मैं लैम फेलोशिप में था, ईद पेंतिकोस्त की ही मीटिंग थी, और आपको सबको पता है भाई अजहर अदील का, वो थे स्टेज पर, टंग्स बोल रहे थे। नीचे पीछे बिल्कुल क्राउड के बिल्कुल पिछली लाइन पर मैं था। मुझे पता था कि इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने करनी है। अभी वो बोल रहे थे और मुझे मिलनी शुरू हो गई थी, तर्जमा मुझे मिलना शुरू हो गया। होली स्पिरिट ने मुझे बोल दिया तर्जमा तेनू मैं देने, तू करना ही। मैं रेडी, मैं रिसीव कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ रूल कुदस से, तर्जमा मेरे पास है। भाई अजहर अदील ने जुबाना बंद की, नाल ही मेरा नाम लिया था, भाई नवीद स्टेज पर आए। Are you listening? This is the function of the Holy Spirit manifestation. मुझे पीछे पता है कि मैंने तर्जमा करना है, रूल कुदस ने मुझे देना शुरू कर दिया। उस बंदे को उधर खड़े स्टेज पर पता है कि तर्जमा किनू मिलने दिया है। इट्स द होली स्पिरिट। बंगियां मारना इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। बेनिफिट क्या हो रहा है उससे? अब मुझे पता है पॉल ने जो लिखा है कि अगर जुबाना होने के नाल तर्जमा है तो प्रोफेसी के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है, इट्स इक्वलेंट टू द प्रोफेसी। और मुझे पता है जो मैंने तर्जमा किया था आज तक मुझे याद है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे कर दिया माइक,
ये नहीं कहा कि तर्जमा कर, ना ना ना, ये नहीं कहा। बस उनको इतनी हिदायत थी कि नवीद को पकड़ के आगे कर दे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, माइक के आगे कर दिया, वो पीछे हट गए, सारों ने नीचे कर लिया। ये है कंट्रोल, एनवायरनमेंट होली स्पिरिट का। इन फीलिंग से ऑपरेट होते हैं जब आप भरे होते हो। एवं ही नहीं कि सुते पे उठ के आ गए तो जी हूँ ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे ना। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, आगे आए। किसी को अगर मिलती है, किसी को तरह तरह की जुबानें देता, मतलब है साइन तुसी नहीं ला सकते कि बैप्टिज्म दा साइन भाई, फिर तुम साबित नहीं कर सकोगे। ये मिलती है किसी किसी ने, सारे कहीं तुम साबित करोगे। तो आगे चलिए, ऐसे बाप दी 28वीं आयत आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी को खैर है। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग, फिर सुनो, सेपरेट सेपरेट, अलग अलग का मतलब है सारे इको जे नहीं, हाँ अलग अलग, सेपरेट सेपरेट, इको जे नहीं। शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की, ये जेड़े तरह तरह की ज़बाना बोलने वाले अलग ने, इसका मतलब सारे नहीं गए। देखिए समझ आती, सारे ही नहीं ज़बाना बोलने, एक सेपरेट जी क्लास है, कैटेगरी। आज भी आपको बॉडी ऑफ क्राइस्ट में नजर आएंगे। मैन ऑफ गॉड जॉन एनोसीके पे जो ग्रेस है, टंग्स का रैम उन पे ओपन है, वो सब पे नहीं है, जितना मर्जी जोर ला लो। रैम्स होते हैं इसके, मैं इस रैम में उठाया गया, मुझे पता है ये टंग्स का एक अलग से रैम है। लोगों ने बना लिया तमाशा, डिसेप्शन है टोटल। ये रैम है, जब आप बोल रहे होते हो, फरिश्तों की जुबानें आपके मुंह से निकल रही हैं, एनिमी आपको सुन रहा है, उसे पता होता है ये क्या बोल रहा है। ये रैम है एक पूरा, इसमें आप उतर जाते हो। और इसमें उतरने के लिए आपको पूरा जानमारी करनी पड़ती है, आपको रूह में जाना पड़ता है। आप जिस्म में ऐसे रैम्स को टच नहीं कर सकते। ये जिस्मानी आलम ही नहीं है, रूहानी आलम की बातें सब पर नहीं है। ब्रदर केनेथ हैगन पर थी ये रैम्स, थी टंग्स की, खुले होते थे। इसकी बयान फोल्डिंग है आगे, मिस्ट्रीज। किसी ने सवाल किया ज्यादा टंग्स बोलने से, मैं जवाब दूंगा उसका, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दूंगा सारे जवाब, अगले संडे नहीं तो दे दूंगा। 30वीं आयत को पढ़ो। क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? विकी तेरे सामने बाइबल होती ना, तेन पढ़नी चाहिए, खोल के रख। क्या सब, पॉल पूछ रहा क्या सब बोलते? तुम सब नु हिलाते रहते कि भाई तेन बपतिस्मा नहीं होया, तू अजे जुबानां नहीं बोलियां। वो आंदा क्या सारे ही बोल दे? तो लिख किन को रहा है? फरिश्ते ने लिखने खात? ओ भाई क्रांतियों की कलीसिया को लिख रहा है, जेड़े बहुत ही गिफ्टेड सन, पूरा गिरजा एवं लोगों ने बेचारा मायूस किया है। नहीं भाई ऐस ईदे पैंतीकोस्त तू रह गया, फिर अगले तो आई हूँ। उस तो 364 दिन मैं लेइंग हैंड्स भी नहीं करनी, मैं रूल कुदस नाजिल भी नहीं हो सकता 364 दिन। उदन ही होना ही, तो उदन तू मिस कर गया तो फिर अगले साल थे। वाह बई वाह, कमाल ही हो गई। वो बंदा सारी उम्र ऐसे ही कंप्लेक्स का शिकार रहता है। हरे खुदा मेरा प्यार नहीं करता, हरे मैंने बोला बैप्टिज्म है ही नहीं है, साइंस के साथ है ही नहीं। बैप्टिज्म इज जिदन तुसा नजात वाली है, और जो साइन मेरे को मंगो तो यही है कि तुसी खुदा दा तुखम जे, इस तो कोई साइन नहीं, तुहाडा जुगना नहीं होगा। मैं तुहानू अपने तजर्बे ना दसिया, मैंने बोला मैं अपने ओपिनियंस दूंगा आज, और इसको आप रॉन्ग नहीं साबित कर सकेंगे बाइबल से, इसलिए दे रहा हूँ। यही साइन है, मैंने पता लग जाएगा। और जाओ और सप दे बच्चे हो तो पता फल लिया के बहाओ। ही वॉज डिमांडिंग अ साइन। तुहानू क्यों जितात है आने वाले गजब तो भजो, जाओ तो बाद माफी फल लिया, भजो दौड़ो इथों। जब यू आर बोर्न अगेन, आपको नई पैदाइश, मैंने पता लग जाएगा। वरना तुम फुस फुस तुम जी शोखियां मारन डे जे, दरअसल कोई न्यू बोर्न नहीं हुए तुसी। अगर आपके अंदर वही गंद, वही पुरानी, कई की मरिया की दफन होया, तो केड़ा केड़ा जिंदा होया? मसीह पुराना ही जिंदा जी, पुराना ही चलन डे अजे, ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन 8। पुराना ही हैंग हो जाता, विच वायरस वड़ जाता।
यू आर नॉट अपग्रेडेड इन द किंगडम। अगे बढ़ो, मैं हवालियां च रहना तो गल्लां ना सुनना। 13वें बाब दी पहली आयत, और अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं। टंग्स की डाइवर्सिटी, टंग्स की डाइवर्सिटी। आपको नहीं पता, शायद आप भी फरिश्तों की जुबानें बोलते हैं, शायद आप भी। पॉल ने भी बोला और अगर सो यू व्हेन यू डोंट नो कि आप कौन सी जुबानें बोल रहे हो, तो फिर यू डोंट नो क्या आप कौन सी बोल रहे हो। आएंगे आएंगे आएंगे, अभी आपको मुझे पता क्या क्या सवाल उठ रहे हैं आपके जहन में। आई कैन लिसन इन द स्पिरिट, आता हूँ उस तरह। आगे चलें, 8वीं आयत, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो ज़ुबानें हो तो ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 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 ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। पता नहीं कौन कौन सी आएंगी, अभी मुझे नहीं पता कित्थों मैं शुरू होया था, मैं कित्थे फिरन डे, मुझे नहीं पता। डेली पता नहीं कितने फेजेस मेरे पे आ रहे होते हैं, सवेरे कोई और बोलता हूँ ना, शामी को और मैंने कभी उस पर अकल लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाइबल में मना है ये। वो अपनी अकल से नहीं बल्कि अपनी टंग्स की डायमेंशन सुने। कैंज डिसन है सवाल थी मैनू, कैंज डिसन किया जाए कि मैनू जैनवन ज़बानां मिलियां या मैं फेक बोलन डया या बोलन डई। सुनो, अगर तो स्पिरिट से निकल रही है और आपकी जुबान पर आ रही है और फिर आपके कान में आ रही है, तो ये होली स्पिरिट की वजह से। और अगर आप अपने माइंड से इसे जन्म दे रहे हो और फिर जुबान पर आ रही है और फिर इसको आप रूट स्पिरिट में उतारने की कोशिश करो, इट्स नॉट द बैप्टिज्म, ये होली स्पिरिट की वजह से नहीं है। वेरी सिंपल, पाक रूह ही हर एविडेंस की गवाही देगा कि वो मौजूद है या जेन्युइन है या रॉन्ग है, कुछ भी है। होली स्पिरिट सबसे ऊपर का टेस्टर है आपके अंदर, डिसर्नमेंट का टूल है आपके अंदर। होली स्पिरिट आपको बता देगा कि आप में मैं हूं या कोई और है, कोई और स्पिरिट काम कर रही है। मैंने बोला अगर तो टंग्स शुरू हुई यहां से, आपने सोच के बोली है और आपकी जुबान पर आ रही हैं, तो ये रूल कुदस की वजह से नहीं है। और अगर आपके रूल कुदस की वजह से अंदर से, इसे बबलिंग बोलते हैं, इसे जोश मारना बोलते हैं, ये अंदर से फूट निकलती हैं। वहां लिखा है और जैसे रूह ने तौफीक दी, कुव्वत दी। इससे गर्ज नहीं है आपने 2 लफ्ज बोले या 3 बोले, मैं बोल रहा हूं उसका एक लंबा पैराग्राफ भी तर्जुमा निकल सकता है। तौफीक रूल कुदस देगा आपको। पाक रूह की अगर आप इंस्पायरेशन से बोलेंगे तो वो अंदर से निकलेगी और वो अनकंट्रोलेबल होती है। मैं गाड़ी चलाते कई दफ़ा बोल रहा हूँ, कई दफ़ा मेरी ज़ुबान से निकलना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। सडनली अभी मैं इधर आकर बैठा और मेरी नज़र सोफे पर पड़ी, आइजिक भाई नहीं थे, खैर उनका सलाम, वो पहुँच गए सलामती से अमेरिका में, नाश्ता कर रहे थे अभी, और कह रहे थे कि चर्च को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलें उनकी दुआओं के लिए, और कह रहे थे दुआएं करें मेरे लिए दुआ करते रहें क्या ताकि खुदा उनको आगे बढ़ाए वहाँ पर। आई सडनली लुक्ड एट द सोफ़ा और मैंने उनको मिस किया एंड आई वॉज फिल्ड विद थैंक्स गिविंग। मेरे अंदर से शुक्रगुजारी एकदम से निकली। द लॉन्ग प्रेयर्स जड़ियाँ मेरे प्यो ने कभी कीतियां होंगियां, एक्चुअली उसकी जनरेशन में फुलफिल्ड होना शुरू हुई। एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग गॉड के रिप्रेजेंटेशन है मेरा भरा, मेरे सेम DNA चो मेरी ही रिप्रेजेंटेशन है, उथे मेरे ही पूरे फैमिली की रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसका पाँव अमेरिका को लग रहा है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग मी एज वेल, इवन मेरे प्यो नूं भी
आई वॉज थैंकिंग गॉड, सडनली मेरे अंदर से टंग निकलना शुरू हो गई। थैंक्स गिविंग आई, थैंक्स गिविंग में मेरे टंग्स बोलना शुरू हो गया एकदम से। मैं बोल रहा हूँ अनकंट्रोलेबली आती हैं ये, अंदर से आती हैं, यहाँ से आप कैलकुलेटर नहीं। मैंने नहीं सोचा कि मैनू हुण बोलनियां ने, क्योंकि मैं बड़ा रूह कुदस नाल भरिया शख्स हाँ, तो मैं हुण बोल के ते नहीं, सोच के नहीं है। इट इज़ कमिंग आउट, बबलिंग, उबाल आंदा तुहाडे अंदर, एक जोश जिहा वजदा और निकल जांदियां। आमीन आमीन। सुनो ध्यान नाल, अगे चलने हैं, ये रवो। जुबानें हो तो जाती रहेंगी। अगर पॉल कह रहा जाती रहेंगी, इट्स मीन ये जाती रहती हैं। और अगर ये जाती रहेंगी तो फिर साइन रहा, तो फिर तुहाडा होली स्पिरिट भी दात लग गया है ना, तुहाडा जिहड़ा बैप्टिज्म होया सी। और मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि मुझे ये ईद पेंतीकोस्त वाले दिन चर्च में तजर्बा हुआ था तो अब नहीं है, तो मैं उन्होंने दसा कि धीए धक्के का ही तजर्बा सी, तां ही नहीं गया, वो है ही नहीं सी, एवं तेन फोर्सफुली उन्हें बुलवा दी, इसलिए हूँ कोई नहीं निकलन डी, इसलिए कोई नहीं निकलन डी, एवं बिला वजह। तो अब मैंने कहा अब जोर मारने की कोशिश ना कर, होली स्पिरिट से भरती रह, उसे कहती रह, एक दिन आएगा तेरे अंदरों जोश मारेगा, बबलिंग होना शुरू हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। आए मैं उदों ही एक बारी बोलियां, उस तो बाद नहीं बोलियां, तो वो तां नहीं बोलियां क्योंकि जेन्युइन है ही नहीं सर, फेक सर। और एक और सवाल बड़ा किया जाता है कि हम वही क्यों बोल रहे हैं जो हमारा पास्टर बोलते हैं, ये वही अल्फाज क्यों हैं सेम, क्या हम कॉपी कर रहे हैं उनको? सुने ध्यान से, इम्पार्टेशन बड़ा डेंजरस सा सब्जेक्ट है, बहुत डेंजरस। इम्पार्टेशन में बड़ा कुछ इम्पार्ट हो जाता है, स्पिरिट इम्पार्ट हो जाती बंदे दी, और ये लोगों को नहीं पता। मूसा ने की इम्पार्ट किया सी? स्पिरिट। पढ़ो जाके 17 च, अपनी स्पिरिट। तो ये समझते जे कि अलीशा ने जी चादर चुकी ਉਹਦੇ ਨਾਲ काम होंदे सन? नो, चादर एक बार इस्तेमाल हुई और उदू बाद नहीं हुई, चादर नहीं सी। उन्हें की डिमांड, उन्हें चादर डिमांड की थी, उन्हें रूह डिमांड की थी एलिया थी, नॉट मेंटल। लोग मेंटल्स दे पीछे ने, आ फलाना खादम मैनू अपना मेंटल दे दे। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट। चादर एक बार डिग्गी, उन्होंने पता ही क्या चादर नहीं, इन्हें उन्हें तोड़िया ही, दरिया तोड़ के वापस चला गया। अगों तुहानू चादर नहीं, अगों स्पिरिट काम करदियां ने कि अच्छा ये भी साइन ही सी, चादर का डिगना भी एक साइन ही सी। उन्हें साइन दिता, उन्हें कहा जे इंज तू वेख ले मैनू जांदे होया ते आ हो जाएगा। जो तू डिमांड करने मंगया की सी, डील की हुई कि तू वेख ले, और उन्हें वेख्या ते मंगया की सी? स्पिरिट, नॉट मेंटल। स्पिरिट आई। मैं वो गल कितों शुरू की थी? इम्पार्टेशन इज वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। इम्पार्टेशन जे तुहानू लेइंग हैंड होण डई और जो खादम बोलन डया तुहानू लफज जा सकते जे। सादा करा इनू, सादा करा। तुहाडे घर बच्चे पैदा होंदे ने, किहदे को सिखदे ने? किहदे को सिखदे ने? तुसीं सिखांदे इन्हां नूं बोलना। इट्स द सेम रूल। आप जिस फैमिली में हैं आप वही जुबान बोलेंगे, आप वही जुबान बोलेंगे। इट्स द सेम, वी आर स्पिरिचुअल फैमिली। हम एक दूसरे से लेंगे। सो जो जिसने क्वेश्चन किया कि अभी वही तो नहीं कि कॉपी तो नहीं मारने जेन दे नाल अकल दे नाल, इट्स नॉट लाइक दिस। अगर तो इम्पार्टेशन आपको प्रॉपर हुई है तो इम्पार्टेशन में आप पास्टर का, अपने स्पिरिचुअल फादर का करैक्टर भी उठा सकते हो, स्टाइल भी मिनिस्ट्री का उठा सकते हो, स्पिरिट इम्पार्ट हो जाती है। और लोगों को अभी नहीं पता इसका, इस डायमेंशन का। वो समझते हैं सिर्फ रूल कुदस ही साढ़े अंदर रहता है। नो, अगर आपका स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिट मैन है, तो वो आपके अंदर से ऑपरेट हो सकता है।
अगे चलो छो पर 14वें बाब च आओ 5वीं आयत छो पर। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में सब टंग्स बोलो, पर हो नहीं सकता। डिजायर ही है, हो नहीं सकता, ये उसकी डिजायर है। वो थक तो नहीं गए? मैंने लगता थक गए कि नहीं? कंफर्टेबल सुन रहे हो? मुझे अभी तक वर्ड बाउंस बैक नहीं आया, इसलिए मैं कंफर्टेबली प्रीच कर रहा हूँ। जिथे मैंने लगेगा कि वज के वापस आने मैं छड़ देंगा ठीक सिंह। हाँ, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, ये भी नहीं हो रहा। ये चाहता है। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे गिफ्ट्स का ऑपरेशन है, नोट साइन के बपतिस्मा होंगे था। 14वें बाब की 10वीं आयत। दुनिया में आयत सुनने वाली जे सारे ध्यान नाल सुनो। पॉल नू कितनी अंडरस्टैंडिंग सी ते तुसी की बोल दे जे, डिफरेंस निकालना अब आपने। दुनिया में खा कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमायनी ना होगी। हुण सवाल यह पैदा होता कि जिहड़ियां असीं बोलने हैं एक ही ने। जे पॉल आंदा है कि जिन्नियां मर्जी ज़बानां बोलो, पर वो दुनिया दियां ही होणगियां ते बेमायनी नहीं होणगियां। ते जे तुसीं बोलदे जो की हुंदा? चलो आगे चलने हैं, इतने रहो। ये गिफ्ट्स की ताल्लुक से बात थी, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। टंग्स से बोलना, दूजे नू साबित करना कि गॉड इज इन मी, गॉड इज विद मी, इट इज़ गॉड बिहाइंड अस। आगे चलो 18वीं आयत। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ। 22वीं आयत। बस बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के। और ईमानदारों के लिए क्या है? उनके लिए नबूवत है, निशान, प्रोफेसी, निशान, प्रोफेसी, निशान। ईमानदार भी अभी भी निशान मांग सकते हैं। प्रोफेटिक, प्रोफेटिक और जेन्युइन प्रोफेटिक वाकई पूरा होता हो। आमीन। 23वीं आयत। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोलें और ना वाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? हाँ? मना कर रहा है, एक्चुअली मना कर रहा है टंग्स में सबका शोर मचाना। ऑर्डर दे रहा है चर्च को, ऑर्डर तरतीब में बोल रहा हूँ, हुक्म नहीं, ऑर्डर में ला रहा है चर्च को। ये ऑर्डर नहीं है, सारे शुरू हो जाते। 39वीं आयत। बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। ਜਿਹੜੇ बोलते ने उन्होंने बोलन दिओ, लेकिन इनू तरतीब ना पढ़ दिओगे तो कहना तर्जमा भी करो। बोलो ज़रूर, मैं मना नहीं करता, ऑर्डर च बोलो। किन्ने लिखे होया? 2 या 3, ते बाकी तर्जमा करो। कोई ना तर्जमा भी करे तो अगे फिर बढ़ो, तरक्की करो। सुनो अगे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं ले लूँ। 1 मिनट के लिए अपने कदमों पे खड़े हों सारे। जो बैठ के थक गए हैं वो खड़े हो जाएं। अपने पीछे वाले को सलाम लें। किसी के पीछे अगर कोई नहीं हो, फरिश्ते को सलाम पहुंचावे, क्योंकि फरिश्ता भी सलाम देता है। सलाम, शालोम, शालोम। चलो जी बैठ जाओ। थैंक यू। उस हवाले को पढ़ लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, छोड़ रहा हूँ। जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है और उसकी कोई नहीं समझता। दो रुख मैंने बोले थे, गिफ्ट्स
जब ऑपरेट होते हैं खुदा लोगों से बातें कर रहा होता है। जब यहाँ से बेगाना ज़बानें आप बोलते हो तो ये यहाँ से आप खुदा से बातें कर रहे होते हो। दो रुख हैं इसके। गिफ्ट्स का ऑपरेशन खुदा चर्च से बातें कर रहा होता है तर्जमे के थ्रू, लेकिन जब आप बेगाना बोल रहे होते हो तो उसकी कोई नहीं समझता। दोनों टंग्स में फ़र्क है, ये मैं कन्फ्यूजन में नहीं आपको छोड़ना चाहता। टंग्स तर्जमे के साथ आती हैं और ज़ुबानें दुनिया में कहीं ना कहीं बोली जा रही होती हैं, बामायनी होती हैं, बेमायनी नहीं पॉल लिखता है। पर जो टंग्स आप बोल रहे हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती, ये टंग्स भी फेक नहीं होती। जब आपके अंदर से बबलिंग से निकल रही हैं, स्पिरिट लैंग्वेज होती है, उसकी कोई नहीं समझता, ना आपको समझ आ रही होती है ना सुनने वालों को समझ आ रही होती है। वो आप खुदा से बातें कर रहे होते हो और अपनी तरक्की कर रहे होते हो। दोनों के रिजल्ट्स अलग हैं। गैर ज़ुबानें तर्जमे के साथ कलीसिया की तरक्की, बेगाना ज़ुबानें खुदा से बातें, ऊपर की तरफ इसका रुख है अपनी शख्सी तरक्की। दोनों के नताइज और दोनों का रूट अलग अलग है। सो कंफ्यूज नहीं जाना कि मैं बोलनी है कि नहीं बोलनी है। मैंने एक हवाला इसलिए दे दिया, पॉल ने कहा बोलन दो, मना नहीं करनी है, बोलो। जरा बोलदा है वो अपनी तरक्की करता है। और मैं रूह से भी की करांगा, रूह से भी और उथे टीच करदे इसलिए कह रहा कि आमीन किन्ने कहनी। हाँ साडे चर्च दे ते इन्ने स्पिरिट दे विच ने कि उन्होंने उर्दू की दुआ दे मगर आमीन नहीं कहनी आती। वो गैर ज़बान देते आमीन सिर्फ उन्होंने समझ आती है। मैं 3-4 तवार तो नोट कर रहा, दानिश ने पिछले तवार दुआ की, एक बंदे ने आमीन नहीं की। अरे दानिश ने किसी बालजबूल दे नाल गल्लां कीतियां शुरू कीतियां जिहदे तुसीं आमीन नहीं कही। किते को कीती सी दुआ? हाँ दुआ से कर रहा था ना, मैनू लगा इन्हों शक है तेरे ते। काशफ दे अबू हसे नहीं हसे सारे ने, मैं नुमाइंदगी कराई बस। सुनो ध्यान नाल, आज इन्होंने किया दुआ, मैं कल्ले ने आमीन कही। मैं तो सुनने होना की करते पे तुसीं। याद है दुआ करने वाले तुसीं सिर जोड़ के बह जाओ कि यार कैंज दी करिए जिहदे ते आमीन करन है। मैनू अगली बारी टंग से करके चले जाओ, शायद कर दें, क्योंकि मैनू लगता कि स्पिरिट रैम की कुछ होर डायमेंशन च उतर गए हैं। इन्होंने उर्दू नहीं हुण समझ आती। 3 इतवार हो गए मुझे, मैं नोट कर रहा, कोई आमीन नहीं। भाई जॉन की दुआ तो मैं गौर नहीं किया क्योंकि मैं सैटिंग शूटिंग से बिजी हो गया कैमरे की मीडिया, वरना मैं दुआवां दे नोटिस लै रहा। दुआ करन की डिया ते कौन डिया ते मगरों आम का की रिस्पॉन्स? आमीन ही कोई नहीं। हाँ तो फिर वो दुआ भी माइक च कद नहीं करता, वो भी दिल च कर ले। उन्होंने स्टेज पर बुलाने की जरूरत है। भाई जॉन के साथ हम मिलके दुआ करें दिल में। चलो वो की मंत्र पढ़ी जे बह गए तो तुम मगर दिल च आमीन कही जा। नहीं नहीं नहीं, चर्च का एग्रीमेंट में आना जरूरी है। जुबानें बोलें, जो बोल रहे हैं बेगाने, वो बेगाना जुबानें, वो खुदा के साथ बातें हैं वो करें। वो कहता है रूह से भी और अकल से भी। अकल से चर्च में करनी है, जब आप पर्सनल लाइफ में खुदा से बातें करें बेगाना जुबानों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। वो आपकी अपनी तरक्की है, उसमें टंग्स बढ़ेंगी आपकी। मैं सवालात के अब जवाब दे रहा हूँ जो आए हुए हैं, उसमें टंग्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगी, बदलेंगी। जैसे वो महक की बता रहे कि जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट में आते हैं तो आप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है ग्रोथ के लिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट। टंग्स बोला करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोलता हूँ, मैंने बताया मुझे एक्सपीरियंसेस हैं हेवन में, और ख़ास वो मुझे भूलता नहीं है जो सबसे ऊपर का था कि टंग्स बोलने वाले ही उस गोल्डन रूम की मिस्ट्री रूम को एक्सेस कर सकते हैं। रेवलेशंस और मिस्ट्रीज, वो अपनी तरक्की करता है, उसको रेवलेशंस मिलते हैं। सबकी दुआएं ऊपर जाती हैं। उस विजन का, ये इनकाउंटर का ये भी हिस्सा था।
मुझे दूसरे कमरे में ले जाया गया तो वो सिल्वर था सारा, वहाँ पर भी रैक्स थे, सब कुछ था, और कहा गया कि यहाँ वो एक्सेस करते हैं जो अपनी ज़ुबानों में दुआएं करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में। सो बोला करें, ज़ुबानें दोनों ही ऊपर सुनी जाती हैं और समझी भी जाती हैं। बेगाना भी बोला करें और ज़्यादा बोला करें, बजाय कि आप अकल से दुआ ज़्यादा करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या। मिसाल तौर पर तुहानू कोई कुड़ी ही पसंद आ जाती है, तुसी सारी दुआ उस कुड़ी का नाम ला लैके कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करनी। मैं मिसाल दी है कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करनी, खुदा मैं नहीं, शायद सम टाइम, शायद अगर टंग्स में आप दुआ करें तो खुदा उसके उलट दुआ करवा रहा हो, खुदा करो। हाँ, शायद वो मर्जी ना हो खुदा की और उसके उलट दुआ करने की ज़रूरत है, वो खुदा की तरफ से नहीं है वो लड़की आपके करीब, तो उसके आप हक में करना शुरू कर देंगे, अकल से कर रहे हैं आप। अगर रूह से कर रहे होंगे तो फिर उसके में भी अपोजिट जाना था आपको, और वो खुदा का रूह आपकी हेल्प कर देगा। कोई भी एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं, आप किसी फेक कॉन्ट्रैक्ट से बच सकते हैं, किसी धोखे से बच सकते हैं, किसी के लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इंटरसेशन हो सकती है, पता नहीं। पाकिस्तान में किसी खादम के लिए, इंटरनेशनल किसी खादम के लिए आपसे खुदा इंटरसेशन करवा ले, लेकिन आपकी भी तरक्की उसमें शामिल है, आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, खुदा उसका रिवार्ड देगा आपको। आमीन आमीन। कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से रेज कर लें, यहाँ पर मैं पढ़ लूँ कि और कोई रह तो नहीं गया। किसी ने क्वेश्चन किया जी कि ज़ुबानें बोलते वक्त आपका सारा घर थक जाता है, भारी हो जाता है, तो क्या भाई आप ऑलरेडी स्पिरिट रैम में चले गए, तो बॉडी तो आपकी पीछे रह जानी चाहिए। टंग्स तो आप स्पिरिट से बोल रहे हैं, अगर आपका जोर लग रहा है और सर भारी हो रहा है, इसमीन आप बॉडी से बोल रहे हैं, आप यहाँ से पुट्ठे सीधे लफ्ज़ जुमले बना रहे हैं और ब्रेन आपका कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। छोड़ दें, सर नहीं भारी होता इसमें। 4 घंटे तो मैं एक बारी बोलियाँ ने लगातार बंद हो गए कल, कुछ भी नहीं होता, बल्कि तुम स्पीड दे विच होर खुले हो जाते, वड्डे हो जाते, कुछ नहीं होता ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने आंसर्स कर दी हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से बता दें, फिर हम होली कम्युनिटी की तरफ चलें। किनिया सच्चाइयाँ डेवलप की कि टंग्स भाई नहीं जी निशान बपतिस्मे का, रूह कुदस बपतिस्मे का निशान की है, किदों होंदा मैं दस दिता। अगे होर कुछ 2 तरह दियां ने, खुदा वालों कलीसिया की तरक्की, तुहाडे वालों खुदा वाल रूट तुहाडी तरक्की। होर बोलो, मना ना होवो, करो। कलीसिया बोलनियां, तरतीब ना करो। 2 मिसालां तुहानूं अपनी लाइफ च दे दित्तियां, हालां है ने होर बड़ियां, लेकिन 2 मेजर दे दित्तियां, एजी चर्च 2 मेन पास्टर्स दियां और अपनी भी, ते ब्रदर अजरदील दी भी प्रैक्टिकली दस दिता। और सम टाइम ऐसा भी होता है, सुने ध्यान से, ये एक अलहदा से साइड है, ये भी सुन लें। जिस शख्स में जो गिफ्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, अगर वो आप पर ले हैंड करे तो उसका गिफ्ट भी, वही प्रोमिनेंट वाला गिफ्ट भी आपके अंदर आ जाता है। ये भी एक रीज़न है कि हर बारी रूल कुदस दे बपतिस्मे जो जिन्होंने तुसी लोकी कहन देने बपतिस्मे होंदे ने, टंग्स दे नाल ही क्यों होंदे ने, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि वो शख्स ज़्यादा ज़ुबानों में बोलता है और वो जब आप पर ले हैंड करेगा तो वो चूँकि उसमें एक्सेल कर गया हुआ, उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली है, तो वो इम्पार्टेशन में आपका पार्ट भी बन जाता है, वो आप पर छोड़ देता है। हीलिंग क्या है? हाथ रखने से शिफा। हीलिंग भी यही है, वो अपनी हेल्थ ट्रांसफ़र कर रहा होता है। सुनो ध्यान ना, अगर हाथ रखने से कोई अच्छा होना है, इसका मतलब उस बंदे के ऊपर ग्रेस है हेल्थ की, वो आपकी बॉडी को टच करके ये प्रूव कर रहा है कि मैं और आपकी बॉडी अब एक है। उसने शेयर कर दी। इससे ही लाइफ बोलते हैं, इससे ही कसरत की ज़िंदगी बोलते हैं, जो आप शेयर कर सकते हैं, जो आप शेयर कर देते हैं। और इसी तरह से आप पॉल कहता वो नेमत जी मेरे हाथ रखने के वसीले तेन, मतलब वो एक्सेल कर गया जी और उन्हें इंपार्ट कर दी तिमोथीस दे विच, कहता उन्होंने चमका दे। रूल कुदस ने नहीं दी,
ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। आप करंसी खाते में पढ़ते हो जिन्होंने रूह चाहता है देंदा है, लेकिन एक इम्पार्टेशन से भी है वो एक्सेल कर गए। वो नेमत ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟੰਗਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਵਧਾ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਚਮਕਾ ਦੇ, ਸਟਰਅਪ ਹਲਾਈ ਰੱਖ, ਅੰਗਰੀਕਾ ਤਜਮਾ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖ, ਜਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਘੋਲਦੇ पानी में हिलाई रखना, स्टार्टअप लिखा हुआ इंग्लिश में, उर्दू में लिखा चमका दे। हेलो इतने जगह चले गए जी कितने। सो स्ट्रॉन्ग इम्पार्टेशन कोई बंदा दे ना, तो मे बी टंग्स उसका प्रोमिनेंट गिफ्ट है, तो वो तानू भी टंग्स दे जाएगा। इसलिए लोग समझते हैं मैंने बपतिस्मा आया था, बपतिस्मा नहीं हो रहा है, वो उस टाइम वो इनफिलिंग का एक्सपीरियंस है, और इनफिलिंग में आपको भरा किससे गया है, गिफ्ट, वो उस टाइम आपके अंदर भर गया वो, और वही आप में से वो एक्सेल हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या मैं बंद कर सकता हूँ इधर? कोई सवाल है? नो मेरा नहीं ख्याल। हाँ खाया तो पूछ लो यार। नहीं एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट पीछे? आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ चीज़ छोड़ी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो अगला संडे है, उसमें आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो फिर यूट्यूब पर, या आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके अप्रोच करके पूछ सकते। थैंक यू सो मच पीपल ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स।